एक फटी पुरानी धोती और एक फटी पुरानी कमीज़ पहने एक व्यक्ति अपनी 16-17 साल की बिटिया के साथ एक बहुत बड़े होटल में पहुंच जाता है। उन दोनों को कुर्सी पर बैठा देखकर एक वेटर उनके सामने 2 गिलास पानी के रख देता है और पूछता है, आपके लिए क्या लाना है। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने मेरी बेटी को वादा किया था कि यदि तुम कक्षा 12वीं में पूरे ज़िले में प्रथम आओगी तो मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े होटल में पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। इसने वादा पूरा कर दिया, कृपया इसके लिए एक पिज़्ज़ा ले आइए। वेटर ने पूछा, आपके लिए क्या लाना है। उसने कहा, मेरे पास इतने ही पैसे हैं कि बस मेरी बेटी खा ले, मुझे कुछ नहीं खाना है। पूरी बात सुनकर वेटर अपने मालिक के पास गया और पूरी कहानी बताकर कहा, मैं इन दोनों को भरपेट नाश्ता कराना चाहता हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए इनके बिल की रकम आप मेरे सैलरी से काट लेना। मालिक ने कहा, आज हम होटल की तरफ से इस होनहार बेटी की सफलता की पार्टी देंगे। होटल वालों ने एक टेबल को अच्छी तरह से सजा दिया और बहुत ही शानदार ढंग से सभी उपस्थित ग्राहकों के साथ उस गरीब बच्ची की सफलता का जश्न मनाया। मालिक ने उन्हें एक बहुत बड़े थैले में 3 पिज़्ज़ा और पूरे मोहल्ले में बांटने के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ उपहार स्वरूप पैक करके दे दी। इतना सम्मान पाकर आंखों में खुशी के आंसू लिए वो अपने घर चले गए। समय बीतता गया और एक दिन वही लड़की यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा पास कर उस शहर में कलेक्टर बनकर आई। उसने सबसे पहले उसी होटल में एक सिपाही भेजकर कहलाया कि कलेक्टर साहिबा नाश्ता करने आएंगी। होटल मालिक ने तुरंत एक टेबल को अच्छी तरह से सजा दिया। यह खबर सुनते ही पूरा होटल ग्राहकों से भर गया। कलेक्टर बनकर वही लड़की होटल में मुस्कुराती हुई अपने माता पिता के साथ पहुंची। सभी उसके सम्मान में खड़े हो गए। होटल के मालिक ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और ऑर्डर के लिए निवेदन किया। उस लड़की ने खड़े होकर होटल मालिक और उस वेटर के आगे नतमस्तक होकर कहा, शायद आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़की हूँ जिसके पिता के पास दूसरा पिज़्ज़ा लेने के पैसे नहीं थे और आप दोनों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश करते हुए मेरे पास होने की खुशी में शानदार पार्टी दी थी। और आप ही वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे मोहल्ले के लिए मिठाई भी पैक करके दी थी। आज मैं आप दोनों की बदौलत ही कलेक्टर बनी हूँ। आप दोनों का एहसास मैं सदैव याद रखूँगी। आज यह पार्टी मेरी तरफ से है और उपस्थित सभी ग्राहकों को और पूरे होटल स्टाफ का बिल मैं खुद दूंगी। आप लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझा और उसे गरीबी के तराजू के साथ न तोलकर उस दिन एक सच्चा और श्रेष्ठ नागरिक होने का परिचय दिया। आप सभी देश के नागरिकों के लिए एक मिसाल हैं। इसीलिए कल आप दोनों का श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान एक नागरिक मंच पर किया जाएगा। आप लोग ज़रूर पधारिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है। उन दोनों की आंखों में लड़की की बातों को सुनकर आंसू बहने लगे, जो दिखा रहा था कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी गरीब की गरीबी का मजाक बनाने के बजाय उसकी प्रतिभा का सम्मान करें।